महाराष्ट्र की परम भक्ता श्री जनाबाई नामदेव जी के यहाँ सब सेवा करती थी। नामदेव जी के घर में भोजन बनाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना और रात्रि में चक्की पीसना, सब कार्य करती थी जनाबाई। विठ्ठल भगवान रात्रि में उनको दर्शन देने आते थे, लेकिन फिर भी जनाबाई ने कभी पंडरीनाथ से ऐसा नहीं कहा कि मेरी सेवागिरी छुड़वा दो। नामदेव जी का घर नहीं छोड़ा जनाबाई ने, सेवा करती थी पूरी। भगवान ने एक बार प्रार्थना करके विठ्ठल भगवान ने कहा, ए जना चल तुझको मैं वैकुंठ ले चलूं। बोले नहीं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? वैकुंठ में ऐसा कीर्तन मिलेगा जैसे नामदेव जी करते हैं। वैकुंठ में इतने सारे वारकरियों के दर्शन होंगे। वैकुंठ में भीमा नदी, ये चंद्रभागा का दर्शन होगा। वैकुंठ में आप ऐसे खड़े हो। बोले नहीं, तो फिर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। ऐसी जनाबाई। तो एक बार एकादशी पर बहुत भीड़ होती है पंढरपुर में, और वो भी आषाढ़ की एकादशी पर तो पूछो ही मत। तो एकादशी का दिन था, जनाबाई घर के सारे लोगों के कपड़े लेकर के धोने गई थी नदी पर, और वहां बैठ करके जनाबाई पूरे परिवार, नामदेव जी के परिवार के लोगों के वस्त्र धो रही थी। इतने में ही एकादशी का दिन एक बहुत सुंदर धुन गाते हुए राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला गाते हुए एक वारी जा रही थी, और उस धुन को सुनकर के जना अपने आप को रोक नहीं पाई। जनाबाई अब यहां वस्त्र धो रही है, और उनके वस्त्र धो रही है जिन नामदेव जी पर उसकी इतनी निष्ठा है, नामदेव जी की कृपा मानती है वो अपने ऊपर की, इन्हीं की कृपा से मुझे पंडरीनाथ के दर्शन होते हैं। कपड़े छोड़ करके कैसे जाऊं? कपड़े भी धोने हैं, और वारी में जो कीर्तन चल रहा है उसमें इतनी रुचि बढ़ रही है कि उसको सुने बिना रह नहीं पा रही। तो जना बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी, एक एक वस्त्र ऐसे रख भी रही थी, फिर रो भी रही थी। वो विचलित होकर के थोड़ा सुने, फिर लौट के आवे, फिर धोवे, फिर सुने, फिर आवे। एक बड़ी वृद्धा सी एक वहां बैठी थी, वो वृद्धा आई और आकर के बोली, अरे लाली तू इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, क्या बात है? उन्होंने मराठी में बोला होगा, मुझे तो आती नहीं। इतनी हड़बड़ाहट में क्यों, क्या बात है? बोले मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कार्य है, और मुझे यहाँ ये वारी जा रही है, मुझे उसमें मन हो रहा है कीर्तन में जाके थोड़ा नृत्य करके आ जाऊं। तो वृद्धा बोली, जो वृद्ध मैया थी, तू जाके नृत्य करके आ, कीर्तन में खूब आनंद गरज करके आ, तब तक मैं वस्त्र में धो देती हूं, मुझे आते हैं धोने। जनाबाई बोली, नहीं नहीं आप मत धोइए, आप क्या? बोले नहीं तू जाना, मैं यहाँ खाली बैठी हूं, मैं तो बहुत वृद्धा हूं, मैं तो नृत्य कर नहीं पाऊंगी। अपनी युवा अवस्था में मैंने भी बहुत नृत्य किया कीर्तन में, तू जा, मैं धोती हूं वस्त्र। जनाबाई गई और जाकर के खूब नृत्य किया। इतना नृत्य किया कि सुबह से शाम हो गई, जनाबाई भूल गई, समय का पता नहीं चला। शाम होते ही उसने देखा सूर्य अस्त हो गए, दौड़ी नदी के तट पर, और जाकर के उसने देखा सारे वस्त्र धुल करके बढ़िया तय लगा करके गई बना करके एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखे हुए थे। जना खुश हो गई, आसपास देखा वो वृद्ध मैया दिखी नहीं। एक सुंदर केले के पत्र में लिपेट रखे थे सारे वस्त्र, जनाबाई ने उठाया और लेकर के बड़ी प्रसन्न चित्त से आ गई नामदेव जी के घर। आकर के सारे वस्त्र रखे। संध्या स्नान के लिए श्री नामदेव जी ने वस्त्र देखे अपने, और जैसे ही वस्त्र उठाया नेत्र बंद हो गए। ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही थी वस्त्रों में से। स्पर्श होते ही चित्त में विठ्ठल प्रकट हो गए, स्पर्श होते ही संतों की स्मृति आने लगी, मन बिल्कुल शुद्ध शांत पवित्र हो गया। वस्त्रों का स्पर्श करते ही श्री नामदेव जी का चित्त ऐसा हो गया। नामदेव जी गए, ए जना इधर आ, ये वस्त्र कौन धोए? जनाबाई बोली, मैंने धोए। वो सच बता किसने धोए? आज तूने नहीं धोए, तू रोज धोती है, पर आज किसी और ने स्पर्श किया है वस्त्रों को। तो जनाबाई भी आश्चर्य में पड़ गई, इनको कैसे पता? जनाबाई बोली, एक वृद्ध मैया थी, मैं तो कीर्तन
कि धुन सुनकर के रोक नहीं पाई स्वयं को। मेरा बार बार मन विचलित हो रहा था, तो वो मैया ने आकर के मुझसे कहा कि मैं धो देती हूँ, तू कीर्तन में चली जा। मैं तो कीर्तन में चली गई, वो वस्त्र धो करके सुखा के गई लगा के, और बिल्कुल लपेट के धर के गई, तो मैं उठा लाई। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जनाबाई, ये किसी सामान्य के हाथ के स्पर्श से धुले नहीं है। आज सुबह मैं मंदिर गया था और श्री विट्ठल भगवान के चरणों में जब मैंने प्रणाम किया, जिस कस्तूरी की सुगंध विट्ठल से आ रही थी, वही सुगंध इन वस्त्रों से आ रही है। वस्त्र धोने कोई वृद्धा नहीं, साक्षात विट्ठल आए थे। क्योंकि तेरी कीर्तन में रुचि थी, इसलिए स्वयं विट्ठल आए थे और आकर के धो के गए। जनाबाई रुदन करने लगी, नेत्र सजल हो गए। और पता जना क्या सोचने लगी मन में, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैं नामदेव के यहां रहती हूं। सौभाग्य ये नहीं कि पंडरीनाथ ने अपने हाथ से वस्त्र धोए, सौभाग्य इन वस्त्रों का ये है कि ये नामदेव के घर के वस्त्र हैं। इनको ठाकुर जी भी धोने में लज्जा नहीं करते हैं, ये नामदेव जैसे संत के घर के वस्त्र हैं।